हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नेवर बी डिफीटेड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं बात कर रही थी ओसीडी के बारे में। ओसीडी से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ओसीडी से खुद ही पीड़ित हूँ। तो ओसीडी का क्या है, जो मैंने ओसीडी मुझे 5 साल से है, तो मैंने इसमें जो एनालाइज किया हुआ है वो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ओसीडी जो है वो एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ओसीडी थोड़ा सा टाइम मांगती है। ओसीडी की बीमारी जो होती है वो केवल, अगर हम देखें तो फिज़िकल बीमारी नहीं होती है, ये थोड़ा सा मेंटल बीमारी होती है। और मेंटल का हम बोलें जब हमारा दिमाग थोड़ा सा वीक हो जाता है और स्ट्रेस से भरपूर होता है। जब स्ट्रेस से भरा हुआ होगा हमारा दिमाग, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एनजाइटी वगैरह लोगों में होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे कि ओसीडी की जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ओसीडी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ओसीडी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ओसीडी कोई बहुत घातक बीमारी नहीं है। ये अगर हम एक तरफ से देखेंगे तो एक घातक बीमारी भी है, क्योंकि मैं उसे खुद ही जूझ रही हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत बड़ी भी बीमारी है। अगर हम इसे मनोविज्ञान की दशा में देखें तो ये काफ़ी बड़ी बीमारी भी है, और नॉर्मल हम देखें तो इससे बड़ी भी नहीं है। कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, वही वाला हाल है कि ओसीडी की बीमारी है। जैसे कि कुछ लोगों को जो उनके ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों को घर पे ज़्यादा हाइपर होते हैं ओसीडी के सिम्टम्स को लेके। कुछ लोग क्या होता है कि घर पे नॉर्मल रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंपल्सिव होने लगते हैं किसी चीज़ को लेके, और उन्हें घबराहट बेचैनी ज़्यादा होने लगती है बाहर पे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें गाँव में जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बीमारी में, ये जो ओसीडी की बीमारी है हर टाइम पे एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि हमें फ़ीवर होता है तो ये हमें मानता है कि हमें ये बीमारी है। तो ये क्या होता है कि फ़ीवर अगर हम घर पे रहें, गाँव पे रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, तो फ़ीवर एक ही कंडीशन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर जाने पे कम हो जाएगा, घर पे रहने से बढ़ जाएगा। लेकिन ओसीडी की बीमारी ऐसी है कि हर टाइम पे, हर मोमेंट पे, हर जगह पे हमारे सिम्पटम्स चेंज होते रहते हैं, हमारे कंपल्सन चेंज होते रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होती रहती हैं, हमारा जो एंजाइटी, हाइपर रहते हैं, वो घर पे कुछ और होता है, बाहर जाते हैं तो कुछ और हो जाता है, गाँव जाएँगे तो कुछ और हो जाएगा, कहीं पे बढ़ जाएगा, कहीं पे घट जाएगा, और हर एक दिन हमें एक नए चैलेंज से जूझना पड़ता है। जैसे कि हम नहाने गए हैं, कभी-कभी हमें, वैसे तो नहाने में बहुत टाइम लगता है, कभी-कभी हम वॉश, जैसे कि मेरे साथ क्या हो गया था कि मैं ऑफ़िस जाती थी तो मुझे हेड वॉश वगैरह करने का कभी नहीं लगता था। फिर अचानक से क्या हो गया कि मुझे इतना डाउट्स क्रिएट हो गए कि मैं अचानक से हेड वॉश करने लगी। मतलब डेली कुछ भी हो जाता है, मेरा दिमाग नहीं मानता था, हेड वॉश कर लेती थी। तो ये कोई बीमारी हर जगह पे चेंज होती रहती है, इसके एक्शन चेंज होते हैं। इसके लिए, क्योंकि हमारे दिमाग की जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका भी मेन अहम भूमिका होती है, क्योंकि हमें अपने दिमाग को भी थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपना खान पीन, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, तो लाइफ स्टाइल अच्छी तो सभी लोग अपने हिसाब से अच्छा समझते हैं, लेकिन हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। इसमें अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसके लिए उसको दवा का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि दवा का सहारा लेंगे तो हम थोड़ा सा जल्दी इम्प्रूव हो पाएंगे। इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, लाइलाज बीमारी, ऐसा नहीं है। इस बीमारी का इलाज हो सकता है और 100% इस बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगा, प्रॉपर सब कुछ करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोग चैलेंज लेते हैं 71 डेज़ का, 21 डेज़ का, तो हमें, जैसे कि योगा करने का कुछ लोग चैलेंज लेते हैं, फ़िटनेस का चैलेंज लेते हैं, अपने आप को इन्हेंस करने का चैलेंज लेते हैं, वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा। हमें भी छोटे-छोटे टास्क बनाने पड़ेंगे। एकदम से तो कोई टास्क नहीं बन सकता, ये तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मुझसे भी नहीं बन पाया था। हमें टास्क लेना पड़ेगा कि 5 दिन हमें ऐसा करना है, 5 दिन के बाद फिर हमें एक टास्क बनाना पड़ेगा कि हमें 15 दिन, 11 दिन ऐसा करना है। 11 दिन का टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें 21 डेज़ का टास्क बनाना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम टास्क बनाते जाएँगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे-धीरे सॉल्व होती जाएगी। और बाकी इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे मेडिसिन्स लें, क्या करें, कैसे करें, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा काम रहना है, आपको एनालाइज़ करना है कि आपको किन चीज़ों से क्या दिक्कत हो रही है और क्या नहीं। इसके लिए अगर आपको कोई भी कंपल्शन होता है तो उस कंपल्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, होना लाज़मी है। कंपल्शन के साथ आप थोड़ी देर रिलैक्स होकर 5 मिनट सोचिए कि क्या करना है। अगर आपको कंपल्शन ज़्यादा हो रहा है तो आप वो कम कर लीजिए।
अगर थोड़ा सा एनालाइज, थोड़ा सा अवॉइड कर पा रहे हैं तो करिए। ऐसा नहीं है कि आप घर पे ही रहें, आप बाहर जाइए, आप देखिए जगह, अदर जगह जाइए, आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है आपको, और उसके लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी इसके प्रोटोकॉल्स, बीमारी के प्रोटोकॉल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।